हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सीखते आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को पढ़ाना लिखाने का काम हमारा है और आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को सिखा देंगे, ये हमारी गारंटी है, बिल्कुल 100%। तो बने रहिए हमारी क्लास में, बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो बना देंगे इंग्लिश को सीखने में। क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट्स रहता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, डर लगता है इंग्लिश से। तो जिनको भी डर लगता है इंग्लिश का, आज की क्लास देखिएगा, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ जो डर है आपका इंग्लिश का वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से हम सिखा रहे हैं। यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आपको बने रहिए बिल्कुल हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। जिनको अपना नाम तक तो क्या ABCD भी नहीं आती है ना, बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनके लिए भी ये वीडियोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। घर बैठे बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको, और क्या चाहिए भाई। लिखा हुआ है कमल। अब आप क्या करते हो, के के लिए लिख देते हो के, और मैं के लिए लिख देते हो M, और ले के लिए लिख देते हो L। तो क्या ये कमल सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि के जो है यहाँ पर अधूरा है, लेकिन के साथ में क्या होता है, ये रहा के साथ में ए का साउंड आता है ए, जब ये पूरा के बनता है। इसको बोल करके देखिए के, तो ये वाला जो साउंड हमारे मुख से निकल रहा है ए, ये है के ए के, है ना, के ए के, खे गे घे अड़ा। बोल करके देखिए कमल। तो के साथ में जब हम ए जोड़ देंगे तो बन जाएगा के, और मैं के साथ में ए जोड़ देंगे तो बन जाएगा मैं, के मैं, और ये है ले। अब आप सोच रहे होंगे ले के साथ क्यों नहीं मैं जो ए जोड़ा। ले के साथ हमने ए इसलिए नहीं जोड़ा। आप बोल करके देखिए, आप ले के साथ में ए का साउंड नहीं निकल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम जी ये भी तो ले है। अगर हम ले को अकेला बोलेंगे तो ए का साउंड आएगा, लेकिन कमल ले पे ही रुक गए। ले कमल ल ल ल, ले पर ही रुक गए हैं, इसीलिए ले के साथ ए का साउंड नहीं लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है चमन। तो चे के लिए क्या लिखेंगे, चे के लिए लिखेंगे CH। चे के साथ में ए का साउंड है चे चे चे। मैं के लिए M, और मैं के साथ भी ए का साउंड है मैं, है ना, और ने के लिए केवल N। चमन, ने पे ही रुक गए, ने के बाद में हमने नहीं बोला। बोल करके देखिए चमन, तो ने पर रुक गए। मान लीजिए जैसे कि चमन, अब ये मैं है, ये मैं अधूरा है, लेकिन इसके साथ में ए जोड़ देंगे तो ये पूरा मैं बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा मैं के साथ में ए का साउंड है मैं, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट है रमन। क्या है, रमन। रे के लिए लिखेंगे RA, और मैं के लिए लिखेंगे MA, और ने के लिए लिखेंगे N। क्या बन गया, रमन। अब आप ये सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो ज्ञान ही नहीं है कि हम मैं के लिए क्या लिखें, ए के लिए क्या लिखें, ए के लिए क्या लिखें। तो उन बच्चों के लिए हम पहले लेकर आए हैं वाराखड़ी। जब तक आप वाराखड़ी को नहीं सीखोगे तब तक आप ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो, ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो। तो ये रही वाराखड़ी। ये है ए से लेकर अढ़ा तक के सारे आपके स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। इंग्लिश में होते हैं AEIOU, लेकिन इंग्लिश में 5 होते हैं और हिंदी में ये होते हैं 13 स्वर। इनको पढ़े बिना, इनकी मात्राओं को जाने बिना आप ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हो, ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो। सबसे पहले है ए को लिखते हैं ए, है ना। आ को क्या लिखेंगे, डबल ए, और ई है छोटी ई, धीरे से बोली जाती, इसको आई लिखते हैं। बड़ी ई के लिए डबल ई का यूज करते हैं, ऊ के लिए यू का यूज करते हैं। ऊ बड़ा ऊ खींच करके बोला जा रहा, डबल ओ का यूज करेंगे। रे के लिए लगाते हैं RI, और ए के लिए लगाते हैं ई। आई के लिए लिखते हैं AI, ओ के लिए लिखेंगे ओ। औ के लिए लिखते हैं AU, और अंग के लिए लिखते हैं AN। उसी प्रकार से लास्ट है अड़ा। अड़ा के लिए लिखते हैं AH। क्या लिखेंगे, AH। देखा आपने, ए से लेकर आ तक के इन सारे वर्णों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा। इसी के साथ अब चलते हैं व्यंजन पर। ये कै से लेकर ज्ञ तक के सारे आपके व्यंजन हैं। इनको सीखे बिना ना तो आप इंग्लिश के वर्डों को जोड़ सकते हो, ना ही इंग्लिश में नाम लिख सकते हो। क्योंकि जब हम कै खे गे ए आ ई की मात्राओं को नहीं सीखते तब तक हम
पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि वर्णों के बिना व्यंजन और स्वर को दोनों को ही मिलाकर हम वर्ण बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी वॉवल्स और कंसोनेंट्स को मिलाकर ही हम कोई पूरा स्पेलिंग लिखते हैं। अब है कै को लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। खे के लिए लिखते हैं के, और के साथ में जोड़ देंगे एच। क्या बन गया? खे। ये है गै के लिए लिखते हैं जी, और घे के लिए भी जी लिखेंगे, लेकिन इसमें जोड़ देंगे एच। क्या बन गया? घे। नेक्स्ट है अड़ा। अड़ा के लिए होती है एन जी, अड़ा अड़ा अंगा अंगा अंगा। चे के लिए सी एच, और छः के लिए सी एच तो लिखेंगे, लेकिन इसमें जोड़ देंगे एक और एच। क्या बन गया? छः। ये है जय के लिए लिखते हैं जे, और जे के लिए लिखेंगे जे। झे के साथ में भी एच जोड़ देंगे, बन गया जय। एन वाई। ये है अढ़ा। नेक्स्ट है टे। टे के लिए क्या लिखते हैं? टे के लिए लिखते हैं टी, और ठे के लिए क्या लिखते हैं? टी एच। डे के लिए डी, ढे के लिए डी लिखेंगे, डी के साथ में एच जोड़ेंगे, बन गया ढा। अढ़ा। अढ़ा के लिए केवल एन का यूज करेंगे। तय के लिए टी लिखेंगे, और थे के लिए टी तो लिखते हैं, टी के साथ में एच जोड़ देंगे, था। दे के लिए डी, और दे के साथ में धे के साथ भी एच का यूज करेंगे। ने के लिए केवल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पे। पे के लिए लिखते हैं पी, और फे के लिए लिखते हैं पी एच। वे के लिए लिखेंगे वी, और वह के लिए लिखेंगे वी एच। मैं के लिए लिखते हैं एम, और वाई के लिए या, और रे के लिए लिखेंगे आर। ले के लिए एल, वे के लिए वी, और षडजम वाली शय के लिए एस एच का यूज करते हैं। षटकोण वाली शय के लिए भी हम एस एच का यूज करेंगे। दंतस्य श शपेरा वाली शय के लिए भी एस का यूज करेंगे। है के लिए एच, छ के लिए के एस एच। त्रा के लिए लिखते हैं टी आर, और ज्ञा के लिए लिखेंगे जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इस 12 खड़ी को आपने सीख लिया है। कै से लेकर ज्ञा तक ये सारे व्यंजन हैं, और ऐसे अड़ा तक के सारे आपके वाउल्स होते हैं, हिंदी में स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखोगे। अब आपने सीखा रमन। रमन के बाद में आता है पवन। तो सबसे पहले 12 खड़ी देखिए। 12 खड़ी में पै कहाँ है? पै ढूंढिए। पै ये रहा। पै के लिए क्या लिखेंगे? पै के लिए लिखेंगे पी। क्या लिखेंगे? पी। और हमने अभी आपको बताया पै के साथ में ए भी है, पै। बै के लिए लिखेंगे वी, बै के साथ में भी ए है, वे। और ने के लिए लिखेंगे एन। क्या बन गया? पवन। क्या बन गया? पवन। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है शावन। अब आ गया ये आ की मात्रा। क्या आ गई? आ की मात्रा। और आ की मात्रा के लिए अभी हमने आपको क्या सिखाया था? आ की मात्रा के लिए लगाते हैं ए। क्या लगाते हैं? ए। देखिए यहाँ पर अभी सिखाया था। आ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। तो आ की मात्रा के लिए जब हम ए लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम सावन। जिन बच्चों ने 12 खड़ी याद कर रखी है, समझ रखी है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। शे के लिए एस लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, वे के लिए बी, और बे के साथ में ए का साउंड है वे, और ने के लिए एन। सावन। चावल। चे के लिए सी एच, आ के लिए ए, बे के लिए वी ए, और ले के लिए एल। चावल। साजन। से के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, और जय के लिए जे। जय के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, और एन के लिए ने। अब है राजन। तो रे के लिए आर ए, जय के लिए जे ए, और ने के लिए एन। क्या बन गया? राजन। अब आप चलते हैं छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आई का। तो कै के लिए के, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, शे के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, और ने। किसान। कै के लिए के, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, और वे के लिए बी। किताब। किशन। तो कै के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई, सलजम वाली शय के लिए एस एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और एन के लिए ने। किशन। किंजल। कै के लिए के आई, छोटी की मात्रा के लिए ये है अंकी बिंदी, तो इसके साथ में एन का यूज करेंगे। किन, के आई एन, किन। ने की साउंड है तो ने के लिए एन, जे के लिए जे, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और ले के लिए एल। क्या बन गया? किंजल। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है जीरा।
क्या लिखा हुआ है? जीरा। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करते हैं। जय के लिए लिखेंगे जे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, रे के लिए आर, आ के लिए ए, जीरा। जमीन, तो जय के लिए जे ए, मैं के लिए एम, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और ने के लिए एन, जमीन। जीतन, जय के लिए जे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तय के लिए टी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ने के लिए एन, जीतन। फीता, फे के लिए पी एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया? फीता। क्या बन गया? फीता। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है मुकुल। तो मैं के लिए लिखते हैं एम, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, के के लिए के, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू और ले के लिए एल, क्या बन गया? मुकुल। नकुल, ने के लिए एन ए, के लिए के, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू और ले के लिए एल। जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो हमारे वीडियोज़ पे फर्स्ट टाइम है, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चाहते हैं इंग्लिश सीखना, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए। नेक्स्ट है सुमन। तो शे के लिए एस, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, मैं के लिए लगाते हैं एम ए और ने के लिए एन। कुसुम, कै के लिए के यू, शे के लिए एस यू, मैं के लिए एन, कुसुम। अब है बड़े ओ की मात्रा जूना। तो जय के लिए जे, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, ने के लिए एन, आ के लिए ए, जूना। जुनून, तो जय के लिए जे, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, ने के लिए एन, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और ने के लिए एन, जुनून। नेक्स्ट है कपूर। तो कै के लिए के ए, पै के लिए पी, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और रे के लिए आर, कपूर। फूल, फे के लिए पी एच, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और ले के लिए एल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही वाराखड़ी के माध्यम से इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश सीखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारा अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।